हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक स्टोन रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही मैंने कम्युनिटी पे शेयर किया था कि जो नवमी वाला दिन रहेगा, नवरात्रि में जो लास्ट डे रहता है नवमी वाला दिन, तो वहाँ पे हम माँ बगलामुखी जी के एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो बेसिकली एक पंचकुंडी यज्ञ रहने वाला है। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है एंड उन लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और मैं हमेशा आप सब लोगों के लिए प्रेयर्स करती ही हूँ, लेकिन ये एक बहुत अच्छा चांस है आप लोगों के लिए, आपकी स्पिरिचुअल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बेसिकली। एंड आपके लिए मैंने सोचा था कि क्यों ना आप लोगों को भी ऐसा चांस मिलना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ करूँगी। एंड जो भी डिटेल्स वगैरह रहेंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं मथुरा में रहती हूँ एंड मथुरा में ही माँ बगलामुखी जी का मंदिर है। तो जो भी लोग फिजिकली प्रेजेंट रहना चाहते हैं, खुद पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग में से जीमेल पे कनेक्ट करिएगा या फिर जो मंदिर का जो स्पेशल नंबर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उस पर जाके भी मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको वहाँ शेयर कर दूंगी। एंड जो भी लोग आने में असमर्थ हैं, नहीं आ सकते हैं, दूर ही है, जो भी रीज़न है, लेकिन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वो डोनेशन कर सकते हैं उस यज्ञ के लिए। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप डोनेशन करोगे यज्ञ के लिए तो वो भी आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि उसमें आपके नेम, आपका जो गोत्र है प्लस आपका जो एड्रेस है, उनको कंसीडर करते हुए एक पर्सन जो रहेगा वो आपके नेम से आहुतीज जो रहेगा उस यज्ञ में डालेगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा उसका। एंड अगर आपको ज़्यादा डिटेल्स जाननी है तो जैसे मैंने कहा कि मंदिर का जो नंबर है आप उस पर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो मुझे भी आप मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन जो होगी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लस मंदिर की वेबसाइट भी है। हम उस मंदिर का एक अच्छा सा हम उसका निर्माण करवाना चाहते हैं, उसको अच्छे से बनवाना चाहते हैं, उसका अच्छे से कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें आप सबके साथ की ज़रूरत है। एंड जो भी लोग आप डोनेशन करोगे प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी रिसिप्ट ले लें। देखो, जो लोग ज़्यादा डोनेशन करते हैं मैं आपको बता दूं, अबव 1000 रुपीज़, उनको हम रिसिप्ट प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यज्ञ के लिए कोई भी ऐसा वो नहीं है। आपकी जो मर्जी, चाहे जितना आपकी कैपेसिटी हो, जितना आपकी मर्जी हो वो आप कर सकते हो, बिकॉज उसमें कोई भी वैसा नहीं है। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार के ऊपर माँ बगलामुखी जी की ब्लेसिंग्स बनी रहे। मैं उन्हीं की भक्त हूँ और उन्हीं की ब्लेसिंग है कि ये सब मैं आपके लिए कर पा रही हूँ। सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा जब इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो हमें वो चीज़ पता होती है कि हम प्यार करते हैं, हमारे अंदर भक्ति भाव है, लेकिन हम उसे ज़्यादा ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो लिटरली कुछ ऐसा ही है मेरे साथ, लेकिन मेरी एक कोशिश है और जस्ट आप लोगों के साथ की मुझे ज़रूरत है। ओके, सो आप लोग चाहें तो पर्सनली भी मंदिर पे विजिट कर सकते हैं एंड ऐसा हो सकता है मैं भी आपको मिल जाऊं। ओके, सो अभी हम रीडिंग की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, सो अभी हम रीडिंग की बात कर लेते हैं। तो आज आपके लिए मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पूरा अभी 2022 बचा है, लास्ट 3 मंथ्स जो बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये तीनों महीने आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोग के साथ होने वाला है, कौन सी एनर्जीज यहाँ पे आप लोग के सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है, ये तो हम इस रीडिंग में देखेंगे। एंड इसके साथ साथ आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बना सको और ज़्यादा अच्छा बना सको, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस रीडिंग के लिए मैंने आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। तो इन दोनों में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको चूज कर लीजिए। इनके टाइम स्टैम्प्स जो होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने ये रोज़ क्वार्ट्ज का स्टोन चूज़ किया है तो देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये तीनों मंथ्स आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है। सो ये स्टोन को साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, टीथ यूनिवर्स गाइड मी। ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए खुद ही कार्ड्स आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स। कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया शुरू कर रहे हो यहाँ पे आप लोग। और यहाँ पे एनर्जी ऐसी है ना ऑप्शन फर्स्ट कि अपने आप को एक चांस दे रहे हो। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे तो कुछ लंबी प्लानिंग्स चल रही हैं भाई। प्रॉबेबली यहाँ पे आप लोग अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो। ठीक है, जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं और जो भी लोग यहाँ पे मैरिड हैं, आपके रिश्ते को मैं और अच्छा होते हुए देख रही हूँ। लाइक आपकी जो पार्टनरशिप कहते हैं ना, वेज कार्ड्स गिर गए हैं। लाइक एक दूसरे के लिए वो अंडरस्टैंडिंग भरना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लाइक एक दूसरे का कहते हैं ना वो बेटर हाफ होना, कि एक दूसरे को सपने को पूरा करने में आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। बेसिकली कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो भाई, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत काम कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ मिलके ही हो सकता है अपना कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कुछ पार्ट टाइम यहाँ पे आप करना चाहते हो, लेकिन किसी प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हो। कहीं और हो सकता है आप लोग शिफ्ट होने की सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे साथ है भाई, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे वो यूनिटी के साथ काम करना, यहाँ पे पॉजिटिव रहना, यहाँ पे जैसे कहते हैं ना कि पुराना भाई सब कुछ भूल के अपना कुछ अब चलो छोड़ो, जो भी कुछ हुआ जैसे भी चीजें रही, लेकिन पॉजिटिव रह के कुछ नया करना। बेसिकली मुझे ये यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं। बहुत सारी आशाएं हैं आपकी, बहुत सारी होप्स आपने लगा रखी हैं कि चीज़ें फाइनली अभी सही होंगी, चीज़ें फाइनली अभी बेटर होंगी, और जो भी चीज़, जो भी आपके सपने हैं आपकी लाइफ में वो पूरा कर पाओगे। और आपके यहाँ पे सपनों को पूरा करने की वजह भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकती है कि लाइक मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए ये करना है, मुझे मेरे बच्चों के लिए ये करना है। कुछ ऐसी चीज़ ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए यहाँ पे देख रही हूँ। एंड यहाँ पे है दी मैजिशियन की एनर्जी। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ऑप्शन वाइज कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इन लास्ट में जो 2022 के लास्ट 3 मंथ्स जो रहेंगे, यहाँ पे आपकी मैनिफेस्टेशन जो पावर है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो सोच समझ कर चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए जो नज़र आ रही है वो ये कि कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा भाई, जो भी आप कर रहे हो, जिस भी आप फील्ड में हो, है ना, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। तो देखो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लाइक बस ना हार मत मानना, ठीक है। अपना जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन मत होने देना, और बस ये सोचना कि सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको, आपको सक्सेसफुल होने से, आपको आगे बढ़ने से, आपके सपनों को पूरा करने से। तो वो फेथ रहना, वो कॉन्फिडेंस रहना अपने अंदर की, वो देखो, जब भी कुछ नया करते हैं ना तो देखो प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो इजीली हो जाएं। और कुछ स्पेशली जब हम नया कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, तो दिक्कत आती ही है। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिव अप, मतलब गिव अप का तो सवाल नहीं उठता। कॉन्फिडेंस मत लूज होने देना, पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। और बस जितनी भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है बेसिकली, उसका यहाँ पे यूज़ करना है। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि आप जैसे अपने दिन की शुरुआत करने से पहले आप मेडिटेशन ज़रूर करना, आप योगा ज़रूर करना। बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ना आपका हेक्टिक डे रहता होगा। लाइक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं भाई, ऑफिस में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अपने माइंड को रिलैक्स देना, वही शांति देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सुबह सुबह मेडिटेशन ज़रूर करना। साथ में इन 3 महीनों में मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई बड़ा डिसीजन भी आपको लेना पड़ सकता है, कोई बड़ा डिसीजन, ठीक है। लेकिन आप लोग सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है ना। लाइक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, अभी बस आगे अपनी सक्सेस की तरफ, अपने गोल की तरफ, केवल वहीं आपको अपना ध्यान लगाना है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स की भी एनर्जी है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप का बहुत नजर आ रहा है, ग्रुप में कोई काम करना, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना।
और किंग ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे एनर्जी है भाई कि विश पूरी होगी। अगर आपको अपना कोई घर लेना है, आपका ऐसा कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन है कि भाई मुझे अपना घर लेना है, मुझे वहाँ शिफ्ट होना है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, मुझे ये विशेष पूरी करनी है, तो वो यहाँ पे हो पाएंगी। तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए। द गार्डन एंड द गेट। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। देखो, आपने सपने सजा लिए, आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा। इन 3 महीनों में हो सकता है कुछ ऐसे काम भी आपको करने पड़े जो आपने कभी सोचे ही नहीं हो कि मैं ये भी करूंगी या मैं ये भी करूंगा। तो कुछ नई चीजें करना, और कुछ नई चीजें करने से पहले खुद को खुद के ऊपर डाउट नहीं करना कि मुझसे तो होगा ही नहीं, मैंने तो कभी किया ही नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लिमिट्स को तोड़ो, जो आपने पहले कभी नहीं किया वो अभी करो। बिकॉज सक्सेस यहाँ पे तभी मिलेगी, वही सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है, कहते हैं ना, जो कोशिश करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे आपको कोशिश करनी है। यहाँ पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो ये 3 महीने जो है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप किताबों से सीख रहे हो या आप सुनकर सीख रहे हो, ये आप एक्सपीरियंस से सीख रहे हो। आप खुद को और ज़्यादा नज़दीक से जान पा रहे हो, आप खुद को और ज़्यादा पहचान पा रहे हो, क्योंकि आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, है ना। ऑप्शन फर्स्ट, तो ये 3 महीने जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग इकट्ठा करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप सीखोगे। द टेम्पल पाथ। और पता है, इस कार्ड के निकलते ही मुझे बस एक ही चीज़ सुनाई दिया, वो है प्रेयर्स। अपनी डे टू डे लाइफ में प्रेयर्स को ज़रूर ऐड करें। और लाइक प्रेयर्स ऐसे नहीं कि भगवान जी मुझे ये दे दो, भगवान जी मेरी जॉब लगा दो। मैंने बहुत सारे लोगों को बस देखा है, वो बस मंदिर में जाते हैं और अपनी विश लिस्ट पूरी भगवान को सुना देते हैं, ऐसे कर दो भगवान जी प्लीज़, ऐसे कर दो भगवान जी प्लीज़, ऐसे कर दो। नहीं, प्रेयर्स करना है, लेकिन सही तरीके से प्रेयर्स को करना है। सबसे पहले भाई, जो आपको अभी तक भगवान जी ने दिया है उसको तो अप्रिशिएट करो। उसके लिए तो उनको थैंक यू बोलो कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिया, मुझे अच्छा परिवार दिया, मुझे अच्छी हेल्थ दी, जॉब दी, पैसा दिया, घर दिया, फ़ोन से फ़ोन पे ही तो, फ़ोन पे लैपटॉप पे रीडिंग देख रहे हो, फ़ोन दिया, इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी। पहले उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो, और बस फिर बोलो कि अगर आप ये और दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा क्यूट वे में, लाइक मैं क्यूट वे में कह रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम्बल एंड पोलाइट वे में। एंड इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि मेडिटेशन ज़रूर करना, मंत्रास की चैंटिंग ज़रूर करना, ऑप्शन फर्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वो एनर्जी, वो आपकी बॉडी को चाहिए, वो एनर्जी आप लोगों को चाहिए, बिकॉज कॉन्फिडेंस होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट मैं पहले ही बता दूं, अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा तो आपका काम डगमगाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग आर्टिस्ट हो सकते हो या कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेकेंड है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना है। एप्रिसिएशन, कोई बड़ी परचेज करने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट आप लोग इन 3 महीनों में अपने लिए। हैप्पी फैमिली, वेरी नाइस। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कोई बड़ी परचेज यहाँ पे रह सकती है, जैसे किसी के लिए घर है भाई, किसी के लिए कोई कोई बड़ी परचेज है, बेसिकली बस इतना ही कहूँगी, लेकिन हाँ वो पूरी होगी, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखो, यहाँ पे ब्रोकन हर्ट का कार्ड आया है। जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस थोड़े से रहेंगे, कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा रहेगा। तो हो सकता है जैसे आपने सोचा हो कि मुझे 2 महीने में मेरे को इतनी सक्सेस मिल जाएगी, मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, या जो भी कुछ है, हो सकता है कि वैसा ना हो। लेकिन यहाँ पे भाई डगमगाना नहीं है, यहाँ पे ये नहीं सोचना कि होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। कभी कभी थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, लेकिन अगर कुछ चीज़ खिंच रही है तो सोचो वहाँ पे आपके लिए लर्निंग क्या है, वहाँ पे आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को माइंडफुली थोड़ा सा डील करना, ये नहीं कि एकदम से नेगेटिविटी में आके, ठीक है ना। हैप्पी फैमिली का यहाँ पे कार्ड आया है, तो भाई फैमिली लाइफ आप लोगों की अच्छी हो रही है। और लाइक अपने घर वालों की विशेस को पूरा कर पाना, उनको सुनना, उनको समझना। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ही थी। जो भी लोग यहाँ पे शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको गुड न्यूज़ ज़रूर मिल सकती है। हालाँकि थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स रहेंगी भाई, जो भी लोग लव मैरिज के लिए यहाँ पे स्पेशली ट्राई कर रहे हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम मैं देख रही हूँ कि रहेंगी। लेकिन जैसे कहा ना, प्रेयर्स, प्रार्थना करनी है,
तो वही आपके लिए मैसेज है। तो अभी मैं यहाँ से भी देखती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, और इस डेक से मैं जो मैसेजेस लेती हूँ ना, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Lady Portia, Divine Author, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ का, और मैंने पहले ही कहा कि बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ समझ रहे हो, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपके अंदर आ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, तो वही यहाँ पे कार्ड है डिवाइन ऑर्डर की, जो भी चीज़ होगी वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगी। तो आपको मेहनत करनी है, आपको प्रेयर्स करनी है, आपको मैनिफेस्ट करना है, और रेस्ट ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है, ठीक है ना। एंड जैसे मैंने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन यहाँ पे आपकी लाइफ में एक अनफोल्ड हो रहा है, तो बहुत सारी यहाँ पे लर्निंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख रहे हो। तो एक ही पता है, मुझे बार बार बस एक ही रिपीटेडली ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि मैं आपको बोलूँ कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। बिकॉज जो भी कुछ हो रहा है एक रीज़न से हो रहा है, आपको ही इम्प्रूव करने के लिए हो रहा है, आपके लिए, आपके ही भले के लिए हो रहा है। तो ट्रस्ट रखना है, एंड वॉट यू फील इज़ राइट, वो करना है जो आपको सही लगे। अपनी इंट्यूशन को सुनना है, अपनी थर्ड आई चक्रा पे काम करिए, अपनी इंट्यूशंस पे काम करिए, और इसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डेली मेडिटेशन आप लोग ज़रूर करिए। एंड एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है, बिकॉज यहाँ पे एमेथिस्ट की एनर्जी है, एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एमेथिस्ट जो है ना, वो डिसीजन लेने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके थर्ड आई चक्रा को बैलेंस करता है। तो एमेथिस्ट जो क्रिस्टल है वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड एमेथिस्ट बेस्ट रहेगा। अगर सेकंड वन भी जानना चाहते हो तो वो टाइगर्स आई आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड आप लोग चाहें तो अगर आप मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से जाके आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए। साथ में कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो प्लीज़ इस स्कैमर से सावधान रहें, ओके। Hope, love, and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. मैंने कहा ना पॉजिटिव रहना है। एंड सी, चूज लविंग थॉट्स। अच्छा अच्छा ही सोचना है, अच्छे के बारे में ही सोचना है। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है ना। लव इज योर्स। एंड यहाँ पे आपके साथ ये कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन हो, प्यार के साथ डील करना, प्यार के साथ लोगों को ट्रीट करना। इन केस आप ओनर हो, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, या फिर कोई सुन नहीं रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, तो यहाँ पे भाई आपको प्यार के साथ ही डील करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोगों के साथ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, तो एक मैसेज ये मिल रहा है कि रूड नहीं होना है आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ और प्यार के साथ यहाँ पे काम करना है। एंड अगेन होप फॉर दी बेस्ट, ठीक है ना। सो एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन फर्स्ट, गुड टू मी। और ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। इसके साथ जो मैसेज है, क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो, ट्रस्ट व्हाट यू नो। ऑप्शन फर्स्ट, आपके अंदर बहुत सारी डिवाइन विजडम है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनफोल्ड आपकी लाइफ में हो रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ आपकी सोल में बहुत सारी विजडम है, लेकिन ना वो अनलॉक यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ऊपर ऊपर अगर आप देखो ना, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, मेडिटेशन करते हैं। लेकिन से अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होके, शांत होके बैठ जाओगे, और फिर आप अपने उन क्वेश्चन के बारे में सोचोगे ना, सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे, और फिर आपको लगेगा कि यही सच है, और इसी तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, इसी तरीके से मुझे काम करना है। तो ये वाले जो 3 महीने रहने वाले हैं ना, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों की लाइफ में आप खुद को बहुत जान पाओगे, आप अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ पाओगे। कहने में बहुत अच्छा लगता है, कहने में बहुत ऐसा लगता है फनी सा, कि खुद को जाने, खुद को तो हम जानते ही हैं, लेकिन आप नहीं जानते, नहीं जानते। बिकॉज मैं आपको अगर थोड़ा सा बताऊं, हमारी सोल पता नहीं कब से ट्रैवल कर रही है, उसने पता नहीं कितने जन्म ले लिए, उसने पता नहीं कितने बर्थ ले लिए। वो ज्ञान उसके अंदर है जो उसने पहले कभी सीखा, ठीक है। वो एक्सपीरियंस उसके पास है, वो नॉलेज उसके पास है, लेकिन और वो आपके अंदर ही है, लेकिन आपको वो पता भी नहीं है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड में कनेक्टेड हो, और ये सबके साथ ही है। लेकिन जब वो अवेकनिंग आती है तब वो सारी चीज़ें होती हैं। और हालांकि ये अवेकनिंग जो है, ये थोड़ा सा लंबा खिंचेगा प्रोसेस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। बिकॉज ये जो 3 मंथ्स आपके लिए रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कैरियर पे फोकस्ड रहने वाले हो,
अपने काम को डेडिकेटेड रहने वाले हो, लेकिन वो अवेकनिंग भी वही यहाँ पे होगी, ये भी देख रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ से देख लेती हूँ लास्ट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन एक मैसेज यहाँ पे ये है कि जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो भाई, अभी कर लो, क्योंकि आपके लिए अच्छा समय बस जैसे मैं कहूँ ना कि वो शुरू हो ही रहा है, जहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अपने खाने पीने का भी ख्याल रखना है। ठीक है, बिकॉज आपको एनर्जी चाहिए, आपको डाइट पूरी चाहिए, ये चीज़ भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ क्रिया। और ये कार्ड बहुत अच्छा मैसेज देता है, गो विद द फ्लो, डिवाइन ऑर्डर के साथ काम करें। और इसीलिए मैंने आपको एमेथिस्ट सजेस्ट किया था। अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, और जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है वो करते चले। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें लगता है ये तो हमारे साथ गलत हो गया, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द हीलर्स के लाइफ में अगर आपको मैं बताऊं, सबके साथ नहीं लेकिन कुछ लोगों के साथ वो एक हार्ट ब्रेक से, एक ट्रॉम बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक साइकिल से गुजरते हैं, और उस वक्त वो डार्कनेस, वो अंधेरा, वो सब कुछ उनकी लाइफ में रहता है। और जब वो उनकी लाइफ में रहता है ना, तभी वो पेन को समझ पाते हैं, तभी वो दर्द को समझ पाते हैं, तभी वो अंधेरे को समझ पाते हैं। और से जो चीज़ें लाइक हम बोलते हैं ना, माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो, खुद को हील करो, वो एक्चुअली में कहीं ना कहीं वो खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, वही उन सब चीज़ों से निकल चुके होते हैं, और वो तभी आपको बता रहे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग हट गई, लेकिन ये शायद आपके लिए जानना ज़रूरी था। ऑप्शन फर्स्ट कि जो भी कुछ होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है। ओके, सो भाई ट्रस्ट रखना है, अपने ट्रस्ट को नहीं करने देना। कभी कभी लोग पता है फिर भगवान जी से ही कंप्लेन करने लग जाते हैं, हमने तो ऐसे कहा था, आपने ऐसे कर दिया मेरे साथ ऐसे। बहुत सारे कमेंट्स आते, ओह माय गॉड, खाली बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और मैं पढ़ती हूँ। सो कंप्लेन नहीं करनी है, अप्रिशिएट करना है जो भी कुछ आपके पास है। यानी मोस्ट ब्यूटीफुल माँ काली का कार्ड आया है, नवरात्रि भी चल रहे हैं, सो एक ये बहुत अच्छा गुड साइन है। यहाँ पे माँ काली का जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स दोनों का ही मैसेज देता है। अपने आप को पहचानो, ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को पहचानो, अपनी पावर्स को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, आपकी सोल में जो विजडम है उसको पहचानो। अब कुछ लोग पूछेंगे कैसे पहचाने, तो भाई देखो, बेसिक स्टेप है वो है मेडिटेशन। बेसिक बेसिक स्टेप है, एक बेसिक प्रैक्टिस है। तो मेडिटेशन से शुरू करो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, और देखो आपकी सोल आपको क्या कहना चाहती है, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। और उन सारी चीज़ों को करो, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जो है वो पता चलती जाएंगी। एंड यहाँ पे कुछ लोग अगर माँ काली के भक्त हैं भाई, तो उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, जय माँ काली, है नो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये कार्ड देख के, और लग रहा है बस मैं दिखती रहूँ फिलहाल। लेकिन से यहाँ पे कुछ एंडिंग्स भी हैं आप लोगों की लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, डेफिनेटली जैसे मैं कह रही हूँ वो अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में आएगी। नॉट श्योर कि इन 3 मंथ्स में ही सबके लिए आएगी, ये जो 3 मंथ्स हैं, लेकिन आएगी। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी यहाँ पे, ये मैं आपके लिए देख रही हूँ। सो ओवरऑल बहुत सारे ये 3 मंथ्स आपके लिए बड़े इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। हाँ, सो ऑप्शन फर्स्ट, अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, खुद से ढेर सारा प्यार करना है। रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये क्लियर कॉर्ड्स का क्रिस्टल चूज़ किया है तो देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये तीनों मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। यहाँ पे क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है, एंड कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो ये स्टोन को मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। ऑप्शन टू, ओके, सो मैं बिना शफल करे नहीं लूँगी। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन, ओके। Strength, very nice. Option two. बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में रहे हैं, यहाँ पे हर्मिट
ऑप्शन 2, बहुत सारे चैलेंजेस आप लोगों की लाइफ में रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को आपने, जैसे मैं देख रही हूँ, सहा है, आप लोगों ने सफ़र किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपने झेला है। डेथ। हम्म। काफ़ी इंटेंस रहने वाले हैं भाई ये 3 मंथ्स आपके लिए, इसीलिए ये कार्ड्स ऐसे गिर गिर के आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कॉइंस, द सन। कार्ड्स निकाल लूँ फिर बताती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। बहुत सारी चीज़ें, लाइक डिसअपॉइंटमेंट भी बहुत हो आप अपनी लाइफ से, लाइक जैसे कहते हैं ना, होपलेस सा हो जाना, कोई होप नहीं रहना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, वो एनजाइटीज़ रहना। और लेकिन फिर भी आप यहाँ पे, मैं ये देख रही हूँ कि आप बेस्ट विश कर रहे हो अपने लिए कि सारी चीज़ें अभी ठीक होंगी, शायद अपने लिए कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आएंगी। सो यहाँ पे ऑप्शन 2, डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में सुधर रही हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में अच्छी हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जो कहा जा रहा है वो ये कि इंतज़ार नहीं करना है भाई, कि चीज़ें अपने आप अच्छी होंगी या फिर कोई आके उनको अच्छी कर देगा या फिर आप किसी के भरोसे बैठे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में लो, अपने डिसीजन अभी खुद लो। आप खुद में कंप्लीट हो। आप जैसे कहते हैं ना, खुद में एक कंप्लीट पैकेज हो भाई, सब कुछ आपके पास है, जो दूसरों के पास है वो आपके पास है। तो यहाँ पे बजाय कि आप किसी और के ऊपर भरोसा करें, यहाँ पे आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप वाइज आपको धोखा मिला हो या टूटा हो, या फिर से आपने खुद ही मूव ऑन करने का डिसीजन ले लिया हो, बिकॉज चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हों। तो लाइक परेशानी भी हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मूव ऑन भी करना है, आगे भी बढ़ना है, लेकिन प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मतलब कि ना, आपको ऐसा है कि मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है भाई, मैं कैसे कहाँ सोल्यूशन ढूंढूं। ओके। तो ऑप्शन 2, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी भाई आपकी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो एक टेक अ डीप ब्रेथ प्लीज़, अपने मन को शांत करो। मैं जानती हूँ बहुत सारी उलझनें हैं आपके मन में, बहुत सारे सवालों के जवाब, सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, ये बहुत सारा मैं यहाँ पे देख रही हूँ ऑप्शन 2। सो ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट जर्नी आप लोगों की रही है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, तो देखो, अपनी लाइफ का डिसीजन अब आपको खुद लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड, डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि इसी तरीके से जीना चाहते हो या फिर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो या फिर आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ढूंढोगे तो रास्ता मिल जाएगा, और अगर हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठोगे ना, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, रोते रहोगे, तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ढूंढो। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह, जहाँ चाह है वहीं राह है। तो वही यहाँ पे मुझे आपके लिए नजर आ रहा है विद दिस सन कार्ड की, आगे बढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में। अपने आप को वही हील करो, पास्ट में अटके रहोगे तो किसी का पास्ट में अटक के कभी भला नहीं हुआ, रो रो के किसी का कभी भला नहीं हुआ। तो यहाँ पे अपने लिए जीना शुरू करो, अपने आप के लिए जीना शुरू करो। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के साथ चलने वाली है भाई, यहाँ पे ऑफर्स भी आएंगे, लेकिन से आप थोड़ा सा रिजेक्शन वाले मोड में हो कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पसंद। यहाँ पे जो भी गिफ्ट इस वक्त आपको, जैसे यूनिवर्स आपके किसी को आपके पास भेज रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए भेज रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। ऑप्शन 2, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिसेप्टिव मोड में आना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके पास है उनको अप्रिशिएट करना है, अपने आप को थोड़ा सा वो हिम्मत देनी है भाई, अपने आप को थोड़ा सा हिम्मत दो। ये जो 3 मंथ्स है ना, यहाँ पे कहते हैं ना कि अब वो अपनी किस्मत खुद लिखने का वक्त आ गया है, तो वो चीज़ मैं कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। पास्ट की चीज़ों से आप लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं निकल रहे हो, कहीं ना कहीं। देखो, थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि पास्ट की चीज़ें याद आएंगी, आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसा ढूंढ ले रहे हो जहाँ पे आपका बहुत मन लगेगा, जिस काम को करने में आपका बहुत मन लगेगा। हो सकता है आपको कोई क्रिएटिव काम पसंद हो, तो आप उसमें अपना मन लगा दो। आपका पहले मन हो कि हम कुछ ऐसे सीखेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे, आप उसमें अपना मन लगा दो। या फिर से आप अपने कैरियर में अपना पूरा मन लगा दो कि अब मुझे यहाँ पे इस जॉब के लिए काम करना है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे इस जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी है। सो 9 ऑफ कॉइंस की यहाँ पे एनर्जी है, लाइक एक इंडिपेंडेंट पर्सन बनना, जिसको खुद के ऊपर भरोसा है, जिसे खुद के ऊपर नाज है, ठीक है, जो अपने आप को सपोर्ट करना जानता है, जो अपने आप को लाइक कंप्लीट अपने आप में परफेक्ट है।
ठीक है, ये एनर्जीज मैं यहाँ पे देख रही हूँ। देखो, पहली मदद आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। जब आप खुद की मदद करोगे तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों को भी देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आप लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल ही चूज़ किया है। आपको अपनी ज़िंदगी में क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो आप इस क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हो। आप इस क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करें, या फिर आप इसका ब्रेसलेट वेयर करें। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, लाइक चाहे क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन क्लियर कॉर्ड्स आप अपने लिए कहीं से अरेंज करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ आप मेडिटेशन ज़रूर करना भाई, क्योंकि आपको क्लैरिटी की बहुत नीड है, आपको हीलिंग की बहुत नीड है। आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्स को भी आप लोग अपने पास रखना, बिकॉज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लव लाइफ आप लोगों की काफ़ी डिस्टर्ब रही है। सो ये जो 3 मंथ्स आप लोगों के रहने वाले हैं, ऑप्शन 2, ये आपको कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना देंगे भाई। एक होता है ना कि जब हम अपनी खुशियों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वो हैं कि अपनी खुशी भी आप अपने आप में ढूंढ रहे हो भाई, खुश भी अपने आप से रह रहे हो, और आप खुशी बांट भी रहे हो। आप खुशी बांटोगी भी। अभी आप मुरझाए हुए हो क्योंकि वो अंधेरा है यहाँ पे आपके आसपास, लेकिन वो उजाला, बिकॉज सन, जब सूरज जब सन आ जाता है, जब सूरज आ जाता है, तो क्या अंधेरा रहता है? क्या रात रहती है? नहीं ना। तो यहाँ पे वो डार्कनेस के बाद यहाँ पे वो लाइट भी आपके जीवन में आ रही है, वो रोशनी भी आपके जीवन में आ रही है। बस आपको तो अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे संभालिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ। ऑप्शन 2, एप्रिसिएशन। अपने अंदर पता है, उन चीज़ों को ढूंढिए जो, लाइक देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे पहले तो वो काम करिए जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जिस भी काम में आपका मन लगता है, आपको कोई पेंटिंग करना अच्छा लगता है, आपको कुछ क्राफ्ट वर्क करना अच्छा लगता है, आपको कुछ भी फैशन फैशन डिजाइनिंग, मुझे पता नहीं बड़ा नजर आ रहा है यहाँ पे, इंटीरियर फैशन डिजाइनिंग, कुछ भी क्रिएट करना, कुछ भी डिजाइन करना। हाँ, तो उसमें अपना मन लगाइए। कुछ सीखना चाहते थे तो उसको अपना उसको सीखिए, और साथ में आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करिए। खुद को बार बार, यहाँ पे कहा जा रहा है, खुद को कोसना बंद करिए। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ की प्लानिंग करिए कि चीज़ें आपको आगे कैसे बढ़ानी है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, किस तरीके से अपने आप को संभालना है, आगे बढ़ना है, क्या कुछ करना है। फिफ्थ चक्रा। और मेरा पता है, मैं आपकी रीडिंग कर रही थी ना, मेरा थ्रोट ब्लॉक हो रहा था। एंड इसीलिए हो रहा था बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने अपने मन में दबाई हुई हैं, कहीं नहीं है। तो आपका थ्रोट चक्र यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया। अब जब ये ब्लॉक हो जाता है ना, ना तो हम अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कह भी देते हैं तो कोई इसकी वैल्यू नहीं करता है ना। तो अपने थ्रोट चक्र के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप जो भ्रामरी, जो प्राणायाम रहता है ना, आप वो कर सकते हो, या फिर से ओम, इस तरीके से आप ओम का उच्चारण करें, और अपने थ्रोट पे थोड़ा सा प्रेशर डालें जब आप ओम का उच्चारण करें। तो वो भी जब इस तरीके से भी करते हैं तो आपका थ्रोट चक्र जो है वो बैलेंस होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल अच्छे होते हैं, आपकी बातों का जो इम्पैक्ट होता है वो दूसरे लोगों के ऊपर पड़ता है। सेवेंथ चक्रा। हम्म। और ये चक्रा हीलिंग के लिए ही कह रहा है। अपने आप को हील करो, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करो। देखो, आप अंधेरे को तभी दूर कर सकते हो जब आप रोशनी के साथ जुड़ जाओ, और वो रोशनी कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ जुड़ के ही आपको मिलेगी। तो जिस भी रूप में आप डिवाइन को, ईश्वर को मानते हो भाई, उनके नाम का जाप करो, उनसे प्रेयर्स करो, उनसे प्रार्थना करो। ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था प्रेयर्स करो, एंड ऑप्शन 2 में भी आ रहा है प्रेयर्स करो। अपने आप को कनेक्ट करो, अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपके सवालों के जवाब आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। और कुछ यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स हो गई, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई भाई, बाइबल, कुरान, जो भी आपको अच्छी लगती है, आपके जो भी है, आप उसको ज़रूर पढ़ें। वो आपको, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड नंबर 3। तो यहाँ पे भाई अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आएगी। ऐसे मत सोचा करो कि आएगी नहीं आएगी नहीं, पॉजिटिव रहना है। ठीक है ना। सो यहाँ से देखती हूँ मैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन 2। ओके, सो आपके लिए कार्ड शफल हो ही नहीं पा रहे हैं, लाइक ऑप्शन 2,
मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एंड मैंने अभी कहा कि खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करें, और यहाँ पे वही कार्ड आ गया है, मास्टर बुद्धा। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो भाई, थोड़ा सा इनके बारे में जानो, इनकी मेडिटेशन टेक्निक्स को जानो, इनकी टीचिंग्स को जानो, आपके लिए वो काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड अपना कनेक्शन यहाँ पे डिवाइन के साथ डेवलप करो। मैंने ओम के साथ बोला था, एंड यहाँ पे देखो ओम भी है, ठीक है। ऑप्शन 2, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो रहती हैं उसमें अपना मन लगाइए। और मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि इन 3 मंथ्स में आपको हीलिंग क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं से हीलिंग भी आप लोग अपनी हीलिंग करना भी सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहने वाली हैं। Valerian divine healing. Oh my God. Your sensitivity retreat to recharge and heal. Your light can support others. देखो जो भी कुछ होता है वो एक रीज़न से होता है। एंड यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब आपके जीवन में रोशनी होगी, ठीक है ना, तो आपको ये भी पता है कि अंधेरा क्या है, और फिर आपको ये भी पता है रोशनी क्या है, और फिर आपको ये भी पता है कि अंधेरे से रोशनी में जाना कैसे है। आप दूसरों को भी रास्ता दिखा पाओगे। ऑप्शन 2, ये बहुत अच्छा मैसेज है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। अपने आप को समय दो, अपने आप को जैसे हम दिन भर खाना पीना खाते हैं ना, वैसे अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलते रहो, ठीक है। एफर्मेशंस अपने लिए आप ट्राई करो, काफ़ी अच्छा रहेगा। दिसवाल खुल, धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। बहुत आप लोग ऑप्शन 2 भाई आगे जाके कुछ बड़ा करने वाले हो। अभी मैं 3 मंथ्स आगे की 3 मंथ्स की एनर्जी देख रही हूँ, तो यहाँ पे इतना ही है, लेकिन बहुत कुछ करने वाले हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स बन सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स बन सकते हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, किसी ना किसी तरीके से आप इन्वॉल्व होंगे इन सारी चीज़ों में। यहाँ पे कहा जा रहा है रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ। जो भी कुछ आपके साथ हुआ है वो आपके सोल पर्पस, वो इसलिए हुआ है ताकि आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस, खुशी की तरफ एक एक कदम बढ़ाएं। जो कुछ हुआ, आई नो इट इज़ पेनफुल, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट अभी उन चीज़ों को पीछे छोड़ें, ओके। यहाँ से देखती हूँ मैं लास्ट आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, नियामस। देखो डिसिप्लिन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सोचें एक दिन मेडिटेशन करके, लाइक है ना, ऐसा होता है कि चलो मेडिटेशन करते हैं, फिर एक दिन करा एक दिन नहीं करा, तो फिर उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एक दिन हमने गए मंदिर में, एक दिन हमने मंत्रा चैंटिंग करा, 1-2 दिन किया, मतलब जोश आया, फिर नहीं किया, नहीं। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आप एक बात बताइए, आप 4 दिन जिम जाइए, शुरू में कितना पेन होगा, है ना, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिट पड़ती है कि नहीं पड़ती है। फिर आप छोड़ दें तो क्या होगा, हिसाब बराबर हो जाएगा, उल्टी पहले जो आपने टाइम दिया था, पहले जो आपने मेहनत करी थी, वो भी बेकार हो जाएगी, है ना। तो इसलिए डिसिप्लिन होना, रेगुलर वे में चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है ना। और जैसे मैंने कहा रोशनी के साथ जुड़ें, सो आपको क्लियरली दिख रहा है, जैसे यहाँ पे लाइट। ऑप्शन 2 रोशनी के साथ जुड़ें भाई। अच्छा मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि आप लोग अपने लिए कैंडल्स जला के प्रेयर करें, दिए जला के प्रेयर करें। और कैंडल्स के साथ आई डोंट नो, आप लोग कैंडल हीलिंग ट्राई कर सकते हो, कैंडल मैजिक आप ट्राई कर सकते हो। कैंडल्स के साथ अपनी विश मैनिफेस्ट करना आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोशनी के साथ जुड़ें, क्योंकि रोशनी रोशनी बार बार आ रहा है, तो शायद यही यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। ओ जस भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ये कार्ड भी यहाँ पे आना चाह रहा है, मणिपुरा। यहाँ पे सारे ही चक्रास आ रहे हैं, सो धीरे धीरे आपको अपने हर एक चक्रा पे काम करना है। और मणिपुरा चक्रा आपको खुद को जानने में हेल्प करता है, आप खुद को जान पाते हो, अपनी डिस्कवरी बेसिकली, मेरी सोल क्या है, मेरी सोल में क्या विजडम है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या कुछ चीज़ें हैं। नेचर के साथ कनेक्ट करें, अपने आप को हील करें। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हैं ना, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। सो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, सो वहाँ से जाके आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड कमेंट्स में मैं अपना नंबर शेयर नहीं करती हूँ, सो स्कैमर से सावधान रहें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।